हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु अजोऽपि सन्न्यवात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिनिष्ठाय सम्भवामि आत्मया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति हि भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वः तत्तदेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनं वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहुज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हरिशरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्त वांछा कल्प तरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से भगवान के श्रीमुख से निश्रित वो दिव्य वाणी, वो मंगलमय वाणी जिसको जो भी साधक श्रद्धा से सुनता है एक सहज शांति का अनुभव करता है। धीरे धीरे वाणी का एक अद्भुत प्रभाव होता है, उसका मनन चिंतन करने लग जाता है और एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि भीतर से गीता जी प्रकट होने लग जाती है। पग पग पर हमें भगवान का सहारा महसूस होने लगता है। ये करना चाहिए, ये ना करना चाहिए, ऐसे भीतर से भगवान प्रेरणा देने लग जाते हैं।
और फिर साधक का जीवन धीरे 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 भगवान की आज्ञा का पालन करते करते अपनी जीवन यात्रा चलता है, तो उसकी सहजता बने रहती है। ये हमारे ठाकुर जी है कैसे? सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा है। सत का मतलब ये होता है कि जब उसका कभी विनाश नहीं होता। सृष्टि के पहले भी ठाकुर जी थे, मध्य में भी ठाकुर जी थे और अंत में रहेंगे भी ठाकुर जी। अगर परमात्मा तत्व को एक शब्द में कहीं परिभाषित करना होता है तो सत्य स्वरूप परमात्मा है। वो कैसे हैं? हमारे अविनाशी परमात्मा है, उनका कभी विनाश नहीं होता है, इसीलिए सत्य है वो। चित्त का मतलब है कि वो ज्ञान रूप है। चित्त का मतलब मेमोरी कार्ड में, और उस मेमोरी कार्ड में परिपूर्णता का ज्ञान लिए हुए हैं, और जो परिपूर्ण ज्ञान होता है वही प्रदान कर सकते हैं। आधा अधूरा ज्ञान तो अज्ञान कहलाता है, लेकिन चित्त सत्य चित्त है मेरे परमात्मा, उनका ज्ञान अनोखा है। जो साधक श्रद्धा से उनके शरणापन होता है, भगवान उसको ज्ञान भी बताते हैं, विज्ञान भी बताते हैं, कोई संशय बाकी नहीं रहने देते हैं उसके जीवन में। तो हमारे ठाकुर जी सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा है, और आनंद जो अनंत मात्रा का जो सुख है, अगाध समुद्र के भांति, जिसका कभी अंत ना हो, वो आनंद परमात्मा ऐसे हमारे हैं। फिर ये सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो इतने आनंद से भरे हुए हैं, उन्होंने फिर ये माया का विस्तारा कैसे हुआ संसार के अंदर? जिसके भीतर अमृत तत्व है वहां से तो अमृत ही अमृत निकलना चाहिए था, लेकिन भगवान का भीतर से जब इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, फिर जीव को पग पग पर निहारते रहते हैं और देखते रहते हैं। तो भगवान क्या है? कर्तम अकर्तुम अन्यथा सर्वतम कर्तुम, सब कुछ करने वाले हैं भगवान ठाकुर जी। उन्होंने ही ये भगवान की एक शक्ति, जिसको माया कहते हैं, ये माया जो है ये नासवान सी जो है, जड़ है, लेकिन जिस प्रकार एक कुल्हाड़ी के बैसा जो है, कुल्हाड़ी में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन उस बैसे को किसी ने पकड़ रखा है और वो परमात्मा ने पकड़ रखा है, तो सारी ताकत जो परमात्मा की शक्ति है, साधारण शक्ति जो है, वो माया में आ जाती है। तो ऐसे सतचित परमात्मा स्वरूप परमात्मा आनंद से भरे हुए हैं, उन्होंने फिर ये माया संसार में इतने पैसारा हुआ। और रामायण में कहा, लक्ष्मण जी ने भी राम जी से पूछा था कि मैं माया के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं ईश्वर के बारे में जानना चाहता हूँ सब कुछ। भगवान ने कहा कि मैं और मोर तोर ते माया, ये मेरा और तेरा जहां हो जाता है, बस माया में आबद हो जाते हैं हम। जय बस कीने जीव निकाया, सारे संसार को एक आवरण सा ढक दिया उसने। जहां अपने शरीर को हमने अपना माना, वही माया में आबद। जहां परमात्मा में मनुष्य बुद्धि की, वहां माया लग गई। जहां सदगुरु परमात्मा में मनुष्य बुद्धि गई, वहां माया लग गई। तो ये भगवान ने कहा कि जो सृष्टि से जो हमारे रूप रस इंद्र या जहां कहीं भी दिखाई देती है, वहां तक जो मन जाता है, ये सारा पैसारा ये सब माया है। गो गोचर जहां लगे मन जाही, सो सब मान माया जाने हो भाई। जहां जहां हमारे रूप रस सब स्पर्श गंध, जहां जहां हमारी दृष्टि जाती है, सब माया का विस्तारा है। इसलिए ऑनलाइन सत्संग में, ऑनलाइन हरिनाम में भी जो हम सारी व्यवस्था करते हैं, वो केवल इसलिए करते हैं कि उस मन को हमारे भीतर ले जाने के लिए। अगर वहीं हम ये बाहरी दृष्टि चली गई, तो फिर माया में आबद हो जाते हैं। बाहरी चकाचौंध सी रह गई तो फिर माया में आ जाते हैं। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में जब कहीं एलकेजी में पढ़ते हैं, तो ऐसी चकाचौंध में सहज मन लग जाता है। धीरे 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 भगवान की जब कृपा होने लगती है, तब ये चकाचौंध से दूर उस परमात्मा तत्व का बोध होने लगता है। भीतर फिर मन बुद्धि भगवान के समर्पण भाव से भीतर जाना पड़ता है, तब वो भीतर से वो आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट होता है। तो भगवान जो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा है, इन्होंने माया का ऐसा पैसारा जो है, वो हमारे सुख सुविधा के लिए किया, लेकिन हम उसी में भटक के रह जाते हैं।
हम फिल्म देखने जाते हैं, पिक्चर में क्या देखते हैं, एक डायरेक्टर जो है, एक पिक्चर बनाता है, पर्दे पर दिखाता रहता है और वहाँ पिक्चर जो डायरेक्टर दिखाता है, वो सब कुछ जो बाहर दिखाई दे रहा है, वो असल में नहीं है, ये हम भी जानते हैं। लेकिन हम टिकट लेकर उस अंधेरे हॉल के अंदर 3 घंटे चुपचाप बैठकर देखते रहते हैं, जो वास्तविक नहीं है। ये सब माया का पसारा है। एक साधारण सा जो फिल्म का डायरेक्टर है, वो हमारे मन को ऐसे माया में आबद्ध कर देता है। और जो सारे संसार के डायरेक्टर जो हमारे परमपिता परमेश्वर है, बस सारे जीव कहीं न कहीं माया से मोहित हो जाते हैं और मोहित होने के बाद में वहां से पार पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो भगवान का प्यारा भक्त होता है, जो शरणागत भक्त होता है, वो भगवान की इस माया से पार हो जाता है। इसलिए शरणागत की बहुत महिमा है। और भगवान ने ये कहते कहते कहा, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतिया। ये श्लोक हो चुका था, लेकिन वहां भगवान ने कहा ऐसा, ये प्रकृति के 3 गुणों से ओत प्रोत सारा संसार जो दिखाई दे रहा है, ये सब भगवान की माया है। चारों तरफ देख रहे हैं, सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण में सब कुछ आवृत। जब तक गुणातीत ना हो जाए, तब तक माया से हम छूट नहीं पाते हैं। कैसी है माया? देवी है, भगवान की अनन्य साधारण शक्ति है, एक विचित्र शक्ति है भगवान की, जिससे बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं भगवान। भगवान यही कहते हैं, गुणमयी मम माया दुरत्य। भगवान ने कहा मेरी माया है, अर्थात भगवान उसके स्वामी हैं। और जिसके स्वामी होते हैं, उसका जो सेवक होता है, उसका आज्ञा में रहता है। इसलिए भगवान की आज्ञा में जैसा नचाना चाहते हैं भगवान, नटनी की जैसे माया नाचती रहती है। लेकिन जब मालिक के शरण हो जाएंगे तो फिर माया में हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दुरत्या, भगवान ने कहा बिना मेरे शरणागति के कोई भी सहज पार नहीं हो सकता। इसलिए कैसे न कैसे भगवान के शरणापन हो जाए, और शरणापन होने से एक सहज अवस्था हो जाती है। और फिर शरणापन होने के बाद में जैसे भगवान प्रेरणा दें, वैसा ही हम कार्य करें। जो भी कार्य प्रारंभ करें, भीतर परमात्मा का स्मरण करते हुए, अपने मन बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए, और फिर कार्य को प्रारंभ करें। इसीलिए रामायण में कहा है कि परवश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान को अपने हृदय में धारण करते हुए, गरल सिधा रिपु हरे मिताई, गोपद अनल शीतलाई। जैसे गो का खुर होता है, बस ऐसे अगाध समुद्र को सहज में जैसे छोटा बालक भी उससे पार लग जाता है। और पार लगने के लिए हमको सबको शरणापन होना पड़ेगा। और शरणापन होने के बाद में भगवान से कहते हैं, भगवान जब इतना सहज सरल है, तो सब लोग आपके शरणापन क्यों नहीं हो जाते हैं? भगवान कहते हैं कि बहुत सारे मनुष्य मुझे जानना ही नहीं चाहते, वो नरधमा है। नरधम मनुष्य में भगवान को इतना दुख हुआ कि वो, मैंने मनुष्य शरीर हेतु कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, और उसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं भगवत चिंतन में, भगवत स्मरण में, तो हम ऐसे मूढ़ लोग हैं जो जानना ही नहीं चाहते कि परमात्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, क्या भगवान की माया है, कैसे भक्ति में आनंद है, कैसे परमात्मा जीव को आनंद से सुरवार करने के लिए सब कुछ व्यवस्था करते हैं। लेकिन सब कुछ भगवान की, सब कुछ सुनने के बाद में भी इस पथ पर कोई अगर अग्रसर हो रहा है, तो भगवान की बहुत बहुत बड़ी कृपा माननी चाहिए। परमात्मा, आपने हमें ऐसी प्रेरणा देकर इस मार्ग पे सदमार्ग में लगा। तो अर्जुन ने पूछा, भगवान फिर कौन आपके शरणापन होता है? भगवान ने कहा, चतुर्विध भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्थ जिज्ञासु अथारथि ज्ञानी च भारत। भगवान ने कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम, हे अर्जुन, भागवत में अर्जुन, सुकृतो अर्जुन, जन्म जन्मांतर के हमारे जब भगवान के पाप जो हमने किए हैं, भगवत नाम का स्मरण करते हुए, सत्कर्म करते हुए,
सदमार्ग पे चलते 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 ये स्थिति आ जाती है कि अब सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से सहज स्थिति बन जाती है। भगवान उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अनेक जन्म जब सिद्ध के बाद में वो पुण्यात्मा ऐसी बन जाती है, अब वो भगवान के शरणापन हो गया है, अब वो भगवान में उससे कार्यशील होता है, वो अपना कर्तव्य कर्म करता है, वो सुकृत है उसके लिए। भगवान ने सुकृत और उदार कहा है ऐसे भक्तों को, जो कैसे हैं, 4 प्रकार के हैं। पहला है अथार्थी, वो केवल कुछ जानते हैं भगवान से, वो धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, समाज में जो कुछ भी वैभव है वो चाहते हैं, वो अर्थ के लिए भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान बड़ा कष्ट है, भगवान मुझे धन नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, अनेक प्रकार के कष्ट है, प्रभु आप ही कृपा कर सकते हो, आप दयालु हो, कृपालु हो भगवान, आप भक्त वाचा कल्प तरु हो, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं परमात्मा। ऐसे भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। यद्यपि मांगना जो है वो भगवान को भगवान से ही मांगना चाहिए, लेकिन भगवान ने फिर भी कहा कोई बात नहीं, अथार्थी भी मेरा भक्त है, वो मांग सकता है। एक पिता से पुत्र नहीं मांगेगा तो कौन मांगेगा? बस भगवान के बेटा, जिसे बेटा जो पिता से अधिकार पूर्वक मांगता है, बस ऐसे ही भगवान को पिता मानते हुए, भगवान को सर्वस्व मानते हुए, प्रार्थना करते हुए अर्थ के लिए भी प्रार्थना की जा सकती है। अर्थ के लिए प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन सारी जिंदगी प्रार्थना करना ये कोई अच्छी बात है। एक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि भीतर संतोष आना चाहिए कि जो ठाकुर जी ने दिया है प्राप्त है सो पर्याप्त है। इसलिए भगवान ने कहा जो, लेकिन भगवान कहते हैं अरे वो तो मेरा भक्त है भाई, वो किसी दूसरे से थोड़ी चाहता है, वो मेरे पास आता है, मुझसे चाहता है। इसलिए अर्जुन, वो अथार्थी भी मेरा भक्त है। अथार्थी भक्त में सुग्रीव जी जो है वो अथार्थी भक्त है। वो भगवान से राज्य चाहते थे और स्त्री मित्रता करके भगवान से कहते आप मेरा राज्य देना, तो भगवान से चाहते हैं। ऐसे विभीषण जी जो है वो अथार्थी भक्त है। विभीषण जी जब जो रावण जो है युद्ध करने जाया करता था, तो पीछे से क्या करता था रावण, वो जानते थे ये भक्त है, सहज है, सरल है, तो पीछे से लंका की राजगद्दी पर विभीषण को बिठा दिया और ऐसे बिठाकर और फिर वो युद्ध करने चले जाते थे रावण। बार बार एक स्थान पर उस पे सिंहासन पे बैठते 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 क्या होता है, मन की आसक्ति हो जाती है। विभीषण जी के मन में भी ये भाव आने लगा कि मैं भी इस पे बैठ सकता हूं, कभी राजा बन सकता हूं। ऐसे भीतर जो है वासना जागृत हो गई, सूक्ष्म जो कामना होती है। और जब रावण आता था तो वापस राज्य लौटा दिया, बस ऐसे ही करते करते करते, लेकिन जब रावण ने लात मारी, भगवान के शरणापन हो गए, और शरणापन होने के बाद में भगवान के सामने सब कुछ होने के बाद में वो भीतर वो आनंद की अनुभूति की, तब भगवान से कहा कि कोई पहले पूर्व वासना थी वो आपकी कृपा से अब सब समाप्त हो गई। लेकिन भगवान तो सबकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। भगवान ने जो शंकर भगवान को शीश काट के रावण ने जो लंका का राज्य प्राप्त किया था, बड़े संकुचाते हुए विभीषण जी को सौंप। ये विभीषण जी अथार्थी, अथार्थी के अंदर और सुंदर जो है उदाहरण संत महात्मा बताते हैं, वो ध्रुव जी का आता है। मनु के पुत्र थे उत्तानपाद, अपन भागवत में कई बार कथा सुन चुके हैं। वहां सुनीति और सुनीति उनकी 2 पत्नियां थी, जिसकी नीति बड़ी अच्छी है, जिनके प्रिंसिपल सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, वो सुनीति और सुरुचि बड़ी सुंदर थी, राजा उनमें आसक्त भी था। ऐसा सब कुछ होने के बाद में ध्रुव जी एक बार गोद में आके बैठना चाहते थे, लेकिन सुरुचि ने क्या किया, धक्का देके कहा कि अगर तुझे यहाँ बैठना है राज की गोद में तो मेरी कोख से जन्म लेना होता। और वो आकर अपनी माँ के पास में रोते कहता है कि बड़ी माँ ने आज मुझे धक्का दे के दिया और कहा कि तू अभागा है। बच्चे के हृदय, कोमल हृदय पे बात चुभ गई।
माँ से प्रार्थना करने लगा। माँ ने कहा, हाँ भागे तो है ही है, पिछले जन्म में हमने भजन नहीं किया, और भजन नहीं करने के बाद में भले ही राजा के साथ में उत्तानपाद जी विवाह हो गया, लेकिन उसके बाद में भी जो सुख आनंद मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि हमने भजन। तो ध्रुव जी ने कहा, माँ भजन का इतना प्रभाव है? बोले हाँ बेटी, भजन करते हैं तो हमारे प्रारब्ध सब बनकर अनुकूलता देने लग जाते हैं। तो बोले मैं भजन करूंगा। छोटे नन्हे बालक 5 साल के जंगल में चले जाते हैं, और शेर उनसे किसी से नहीं डरते हैं। भगवान पर दृष्टि पड़ जाती है, भगवान को दया आ जाती है, नारद जी को भेजते हैं। महाराज जी भगवान का मन है, जो कुछ करवाना चाहते हैं नारद जी से और प्रेरणा से। नारद जी आकर ध्रुव जी से कहते हैं, तुम जानते हो क्या भगवान? मैं तो नहीं जानता। भगवान कैसे है नहीं जानता। क्या जानते हो? बोले भगवान है और मुझे मिलेंगे, बस यही जानता हूँ। यही श्रद्धा और विश्वास है। और भगवान नारद जी ने कृपा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया। ये 12 मंत्र लेते हुए चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद में फिर सारी कामना वासना तो सहज चली जाती है। जब तक अज्ञानता रहती है तब तक लौकिक चीजें मांगते रहते हैं। तब ध्रुव जी ने सोचा, रे मैंने संसार के लिए अर्थ के लिए भजन किया, अब तो लेकिन भगवान तो सबके अंतर्यामी है, उनको कई हजारों वर्ष का राज्य दिया, और बोले तुम भजन करने के बाद में मुझे ही प्राप्त हो। कुल मिला के बात यह है, मूल बात यह है, न्याय युक्त सुख सुविधा के लिए धन संपत्ति वैभव की जो इच्छा की जाती है, लेकिन वो हमारे परमपिता परमेश्वर से की जाती है, या सदगुरु परमात्मा के समक्ष की जाती है प्रार्थना। भगवान कहते हैं, अरे वो अर्थार्थी भक्त है, मुझसे मांगता है ना, और संसार में जाकर तो नहीं मांगता ना। भगवान उस पर भी कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान तो दयालु है। भगवान कहते हैं दूसरा जो भक्त होता है वो आर्त भक्त होता है। आर्त भक्त क्या होता है? जब उसके मन में प्रतिकूलता आती है, जो चाहता नहीं स्थिति, वो स्थिति बन जाती है। कहीं चोरी हो जाए, कहीं डाकू आ जाए, कहीं आतंकवादी आ जाए, कुछ ऐसी हो जाए जिससे डर लगने लगे, ये एक संकट की समय घट हट जाए, वो आर्त भाव से भगवान को पुकारने लगता है, और उसका दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारता रहता है, भीतर से आर्त प्रार्थना करता रहता है। और आर्त प्रार्थना करने के लिए ऐसे प्यारे प्यारे जो भक्त हुए हैं, द्रौपदी के जब भी संकट आता था भगवान को पुकारा करते। जब चीरहरण का प्रकरण हो या दुर्वासा ऋषि पधारे हो, जब का हो, जिस संकट में आने लगे, द्रौपदी जानती थी वो भगवान को पुकारती थी आर्त भाव से, और भगवान सब संकट दूर कर देते। जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को बंदी बना रखा था, वो नित्य रात दिन आर्त भाव से भगवान को पुकारते रहते थे, और भगवान को पुकारते पुकारते भगवान उनके कष्ट का निवारण कर देते हैं। भगवान क्योंकि भक्तवांछा कल्पतरु है। और ऐसे ही गजराज जो है वो भगवान को पुकारता है, लेकिन सबसे पहले क्या है कि वो सब परिवार वालों को जिसके साथी थे वहां पर सबको पुकारता है, लेकिन कोई जब मगर ने पकड़ा, पांव खींच के ले जाने लगा, सबको पुकार कर देख लिया, कोई सहयोग के लिए आगे नहीं आ रहा था, तब उसने भगवान को पुकारा, और भगवान तो प्रकट हो गए। जो आर्त भाव से पुकारता है, क्यों नहीं भगवान प्रकट हो? पुकारने से भगवान पधारे आते हैं, और आते ही अपने सुदर्शन चक्र से मगर का नाश कर। तब गजे ने कहा, प्रभु ये क्या? पुकारा मैंने और पहले आपने उद्धार कर दिया इस मगर का। तब भगवान ने कहा, अरे गजराज, इस मगर ने चरण किसके पकड़ रखे हैं? जो मेरे दासानुदास, जो भक्त का भी जो चरण पकड़ लेता है, मैं पहले उसका उद्धार करता हूं, और फिर मेरे भक्त का तो उद्धार होता ही होता है, क्योंकि तू मुझमें रहता है। तो मगर का भी उद्धार कर दिया, गजराज का भी उद्धार कर दिया। लेकिन आर्त भाव से पुकारना परमात्मा को है, लेकिन पहले परिवार सबको पुकारा उस गजराज ने। लेकिन उससे भी उत्कृष्ट जो संत महात्मा उदाहरण देते हैं, वो उत्तरा का उदाहरण देते हैं। उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित थे, और वहां अश्वत्थामा ने ब्रह्मस्त्र छोड़ दिया, ये कथा हम सुनते हैं भागवत में। रात दिन ब्रह्मस्त्र पांडवों पे छोड़ा, पांडवों में भगवान ने कहा, अरे ये तो ब्रह्मशी अस्त्र है, और तुम्हें भी तो प्राप्त है अर्जुन, तुम छोड़ो। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मस्त्र का उपयोग किया, और वहां वेद व्यास जी दोनों में प्रकट हुए सृष्टि को बचाने के लिए,
और उनसे कहा कि तुम अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस धारण कर लें। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि मैं तो छोड़ना जानता हूं, वापस मुझे तो सिखाया ही नहीं है। अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और वापस अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया। लेकिन ऐसी स्थिति में फिर जब वो वापस नहीं बुला सकते थे तो उसकी दिशा मोड़ दी गई, और दिशा मोड़ के अश्वत्थामा ने क्या किया, उत्तरा के गर्भ पर, ताकि पांडवों का वंश ही नाश हो जाए, वो वहां छोड़ दिया। और उत्तरा के गर्भ को कौन नष्ट कर सकता है, जिसका भगवान सहाय हो। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया वहां पर भगवान सुदर्शन चक्र लेके वहां प्रकट हो गए, और वहां सुदर्शन चक्र के, और सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ऐसा हुआ तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी और ब्रह्मा जी से वापस उस अस्त्र और परीक्षित टक 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 करके देख रहे थे, ये कौन मेरे गर्भ में संकट में मेरे को बचाने आया है। वो परीक्षा कर रहा था, ये कौन प्रभु आए हैं जो मुझे बचाने के लिए आए हैं। बस जो परीक्षा करके भगवान को एक टक निहारता रहता है, वही परीक्षित है, जो भगवान को ही देखता रहता है, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रहता है। बस जो रात दिन ठाकुर जी को देखता रहता है, उसकी लीला को देखता रहता है, उनके रूप माधुर्य को देखता रहता है, वही परीक्षित है। और भगवान ने कहा कि ऐसा आर्त भाव से जो पुकारता है, जो संकट मिटाने के लिए भगवान को ही पुकारता है, वो आधार तीर्थ है। भगवान ने कहा कि एक और मेरा प्यारा भक्त है, वो है जिज्ञासु भक्त। वो न धन चाहता है, न स्त्री चाहता है, न पुत्र की कोई कामना है, न घर की कोई इच्छा है, उसकी कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। वो तो केवल एकमात्र परमात्मा को चाहता है, भगवान को ही चाहता है। उसके भीतर एक तड़पसी होती है, ललक होती है, एक जिज्ञासा होती है, एक प्यास होती है। वो तत्व से जानना चाहता है और किसी से नहीं जानना चाहता है। संसार में कोई भी ज्ञान देता हो, उससे नहीं चाहता वो तो चाहता है कि मैं प्रभु से ही जानूं, और प्रभु से मतलब अर्थात भगवान की वाणी से जानूं। भगवान की वाणी जो दिव्य मंगलमय वाणी है, जो सबका कल्याण करने वाली माँ गीता जी जो है, वो कृपा करे, साक्षात वांग में सुर में भगवान यहाँ विराजे हुए हैं। बस वही वाणी प्रकट होकर हमारे सारे अज्ञान को मिटा दे और ज्ञान विज्ञान को पूर्णता करते समग्रता से हमको बता दे। ऐसा अर्जुन वो जिज्ञासु भक्त होता है, वो कल्याणकामी होता है, वो मनुष्य जन्म की सार्थकता समझता है कि भगवान ने मनुष्य शरीर मुझे क्यों दिया है। बस वो मनुष्य शरीर की सार्थकता जानकर भगवान का भजन करता है। उसके भीतर ऐसी जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है कि वो तत्व से जानना चाहता है कि परमात्मा कैसे हैं, कैसे मिलेंगे, कैसे उनमें प्रेम होगा, मेरी मन बुद्धि वहां कैसे समर्पण होगी। वो भगवान से जाना चाहता है या उन संत महात्मा से जो भगवत स्वरूप हो चुके हैं, जो एक में एक हो चुके हैं, जिनकी दृष्टि वासुदेव सर्वम हो चुकी है। बस उनसे जानना चाहता है, उनकी अनुभव वाणी सुनना चाहता है। भीतर उस परमात्मा तत्व की एक भीतर आग जो है, वो परमात्मा की वाणी से ही संतृप्त हो सकती है, वही बुझ सकती है, वही प्यास बुझ सकती है। ऐसा प्यारा भगवान का भक्त जो होता है, वो भगवान से जानना चाहता है। ऐसे प्यारे भक्त हमारे उद्धव जी थे, ऐसे प्यारे भक्त हमारे लक्ष्मण जी थे, जो राम जी से पूछते हैं सारे कि माया क्या है, ईश्वर क्या है, सारा भेद जानना चाहते हैं। और भगवान की वाणी जहां प्रकट हुई, वो लक्ष्मण गीता बन गई। और जहां उद्धव जी को जो ज्ञान दिया, भगवान ने भागवत के 11वें स्कंद में 7वें अध्याय से लेकर 30वें अध्याय के बीच में जो अद्भुत ज्ञान दिया है, उसको पढ़कर आनंद विभोर हो सकते हैं, वो उद्धव गीता है। और ऐसे ही प्यारे भक्त परीक्षित है, वो भी जानना चाहता था, वो भी परीक्षा करना चाहता था, कौन रक्षा करता है गर्भ में आकर हमारी। अरे हम सब परीक्षित हैं, सबने हमारे उल्टे लटके हुए थे, मलमूत्र के उस थैली के अंदर थे, कौन हमारा पोषण कर रहा था? हमारे प्रभु ही तो कर रहे थे। ऐसे बाहर आने के बाद में इस माया के पसारे में हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन वो जो याद रखता है कि मैं कॉल करके आया हूं, भगवान से वादा करके आया हूं, प्रतिज्ञा करके आया हूं, हे भगवान आप मुझे एक बार यहां से निकालें, फिर मैं आपका भजन करता हूं।
फिर मैं आपकी कृपा करना मुझ पे। बस ये सत्संग, प्रवचन, स्वाध्याय ये इसीलिए है कि जो हम भगवान से प्रतिज्ञा करके आए हैं उसकी स्मृति दिलाते हैं कि हम करके आए हैं भाई भगवान से प्रतिज्ञा। अब भगवान मैं आकर आपका भजन करूंगा, अब मैं इस माया के संसार में नहीं रुचि लूंगा। इसलिए भगवान याद दिलाते हैं हमको सबको। ऐसे ही भगवान को अर्जुन जो है वो जिज्ञासु, लालसु, पिपसा, जो अर्जन करना चाहता है, वो भगवान को के ज्ञान को अर्जन करना चाहता है। अर्जुन तो ज्ञानी जो है, प्रेमी भक्त भी है। आहा, भगवान यूं कहते 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 चौथे प्रकार के जो भक्त का वर्णन करते हैं, वो भगवान कहते हैं अर्जुन, जो ज्ञानी और प्रेमी भक्त होता है वो तो मेरा ही स्वरूप होता है। पर ऐसा कौन प्रेमी जो कुछ नहीं चाहता भगवान से भगवान को ही चाहता है, वो प्रेमी भगवान। जैसे गोपियां सदा भगवान की प्रसन्नता के लिए, बस मेरे ठाकुर जी राजी होने चाहिए, ठाकुर जी की प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान उद्धव जी को ये प्रेरणा देने के लिए भगवान लीला करते हैं और एक बार बुखार का बहाना करके कहते हैं, अरे सब अगर कोई मेरे को चरणों की रज ला के दे दे, कोई चरण की अपनी धूल दे देते तो मेरा ये रोग बुखार मिट सकता। कोई वहां पर द्वारिका में चरण की रज नहीं देने वाला। अरे भगवान को हम अपने पांवों की रज देंगे, हम घोर नरक में चले जाएंगे। तब भगवान ने कहा, अरे कोई जाओ, कोई गोपियों से वहां खिलाओ। और वहां आने के बाद गोपियों से जब प्रार्थना की, गोपियां कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी स्वस्थ होने चाहिए, भले ही हम घोर नरक में चले जाएं, कहीं चले जाएं, हमारे प्रभु परमात्मा प्रसन्न होने चाहिए। ऐसी प्यारी भगवान की जो है प्रेमी भक्त जो है गोपी भाव में रहते हैं। कि गोपियां जो सब साधु संत महात्मा वृंदावन में रहते हैं, गोपी कोई वस्त्र का नाम थोड़ी, ये तो भाव की बात है। जो रोम रोम से कृष्ण तत्व को पीती है वो गोपी है। एक एक अंग से भगवान की अनुभूति करती है, रोम रोम कृष्ण में डूबा रहता है। वो प्यारी भक्त जिन्हें सर्वस्व वासुदेव सर्वम का अनुभव होने लगता है, सब जगह मेरे ठाकुर। ऐसे भगवान प्रेमी भक्त कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज है कि ज्ञानी प्रेमी भक्तों का भगवान वर्णन कर। सनकादिक जो है रात दिन हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। उन्हीं के अवतार रूप में यहाँ आए दादू जी महाराज, रोम रोम से राम 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 पुकारते रहते। वो ज्ञानी प्रेमी भक्त है जो भगवान से भगवान को चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्त नारद जी हैं जो रात दिन नारायण 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 नारायण, भगवान नारायण का ही स्मरण करते रहते हैं और सब जीवों का कल्याण करते रहते हैं। ऐसे प्रेमी भक्त जो है ज्ञानी भक्त भीष्म पितामह है, भीष्म स्तुति करते हैं, जिनके मृत्यु के समय साक्षात भगवान आकर दर्शन देते हैं। ऐसे हमारे भीष्म पितामह है। ऐसे ही हमारे प्रहलाद जी ज्ञानी और प्रेमी भक्त हैं। बचपन से ही ज्ञान और प्रेम से लबालब स्कूल में जाते हैं तो सब बच्चों को भगवत लोकार्थ संग्रह करते हैं, सबको भगवान के पथ पर लगाते हैं। यद्यपि दैत्य कुल में जन्म होने के बाद में भी, सब अनेक कष्टों के बाद में भी भगवान का प्यारा भक्त भगवान को पुकारता रहता है। कैसी भी अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, सो रात दिन भगवान को जो देखता रहता है, जो भगवान से कुछ नहीं चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता है, वो भगवान के हाथ का खिलौना बन के रहता है। जैसे रखना चाहे वैसा रख जाए। ये जीवन तुम्हारे हवाले हो मुरली वाले, जीवन तुम्हारे हवाले हो मुरली
मुरली वाले। हम तो तेरे हाथों की कठपुतली, हम तो तेरे हाथों की कठपुतली, चाहे जैसे न चाले ओ मुरली वाले, जीवन तुम्हारे हवाले ओ मुरली वाले, जीवन तुम्हारे हवाले ओ मुरली वाले। हम तो तेरे चरणों की पायल, हम तो तेरे चरणों की पायल, चरणों में ही जगा दे हो मुरली वाले, जीवन तुम्हारे हवाले हो मुरली वाले। हम तो तेरे बस तेरे सहारे, हम तो तेरे बस तेरे सहारे, हमको भी पार लगा दे हो मुरली वाले, जीवन तुम्हारे हवाले हो मुरली वाले, जीवन तुम्हारे हवाले हो मुरली। भगवान का जो प्रेमी भक्त होता है, ज्ञानी भक्त होता है, उसकी कोई खुद की इच्छा नहीं होती है, जैसे परमात्मा रखना चाहे वैसे रहता है। वो केवल रात दिन भगवान के प्रेम में मस्त रहता है। भगवान 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन कर रहे कि अर्जुन, ये 4 प्रकार के भक्त उदार है। भगवान उदार बताते कितने कृपालु है, कितने दयालु है। अथार्थी जो है वो अनुकूलता चाहता है, लेकिन कहते मुझसे चाहता है ना अर्जुन, इसलिए वो उदार है भाई। आर्त अपनी प्रतिकूलता को दूर करना चाहता है, मुझसे प्रतिकूलता दूर चाहता है, इसलिए आर्त भाव में पुकारता है। जिज्ञासु जानना चाहता है, अपनी पिप्सा को मिटाना चाहता है। और प्रेमी तो मुझसे कुछ नहीं चाहता है। जो कुछ नहीं चाहता उसको भगवान अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। इस प्रकार भगवान ने 4 प्रकार के, सबको उदार कहने का मतलब है आ जाओ मेरे पास में, सब आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, अर्थ के लिए आ जाओ, आर्थ की पाओ, ज्ञानी आ जाओ, प्रेमी आ जाओ, सब मुझसे मिल जाओ। भगवान उस प्रेम को बांटना चाहते हैं। आइए हम सब भगवत नाम स्मरण करते उस प्रेम को पाले। राम 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 राम